हेलो लर्नर्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा भोजन। यह कहाँ से आता है, तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें मिलता है सबसे फर्स्ट 1.1 टॉपिक जो है हमारा विभिन्न खाद्य पदार्थ। हमारे खाद्य पदार्थ, खाद्य मतलब खाना हो गया, और पदार्थ मतलब चीज, मतलब जो हम खाने की चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं खाद्य पदार्थ। अब हम इसके आगे देखते हैं। जैसे कि हमें चावल पकाना है, चावल पकाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। अगर हमें सिंपल चावल बनाने हैं, जिसके लिए हमें चाहिए कच्चे चावल और चाहिए पानी उबालने के लिए। तो ये जो हमारे चावल और पानी है, हमारे जो पके हुए चावल हैं वो तो एक खाद्य पदार्थ है, पर लेकिन अगर उसको बनाने के लिए हमें चावल और पानी चाहिए होगा तो फिर वो उसके कहलाएंगे संगठक या फिर पदार्थ। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसमें और भी जैसे कि और भी चीज़ें होती हैं। अगर हमें दाल बनानी है तो हमें दाल बनाने के लिए नमक, मसाला, तेल और भी कई चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि हमें सब्जी बनाने के लिए भी यही सब चीज़ें चाहिए। तो फिर अब हम देखते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है 1.2 जो है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जैसे कि हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है कि खाद्य सामग्री मतलब खाने की जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो, और उसके स्रोत कि वो हमें, स्रोत का मतलब है जो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। अब हम ये जानने वाले हैं। जैसे कि हमने गेहूं ले लिया, वो हमें खेतों से प्राप्त होता है। और अगर हम दूध देख लें, दूध हमें जानवरों से प्राप्त होता है। दूध, अंडा, अंडा किससे? मुर्गी से। और मछली हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मछली मछली हमें मिलती है समुद्र से। झींगा भी समुद्र से। मांस हमें जंतुओं से मिलता है। तो ये स्रोत हैं इसके। फिर ये धान के खेत दिखाए गए हैं। और फिर गेहूं का परिवहन मतलब अनाज के स्रोत। अनाज हमें सारा अनाज खेतों से ही प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। फल है, फल हमें किससे प्राप्त होते हैं? फल हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और जो हमें, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, और जैसे कि अंडा है मुर्गी से प्राप्त होता है। और दूध से हमें मक्खन और क्रीम प्राप्त होती है, जो कि जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है, तब हमें मिलता है मक्खन और क्रीम। घी, पनीर, दही, ये सब हमें जानवरों से ही प्राप्त होता है क्योंकि दूध से बनते हैं ये सारी चीजें। अब इसके बाद देखते हैं 1.3 टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधे के भाग मतलब जैसे कि एक पौधा होता है, वो किस प्रकार एक खाद्य सामग्री के रूप में हमारे लिए उपयोग होता है, मतलब हमें खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हम एक पौधे को देखते हैं, ये पौधा है, इसके हम पुष्प भी खाते हैं, और पुष्प, फल, एक पौधे की हम पुष्प भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और उसकी पत्तियां भी खाते हैं। जैसे कि फल हो गया हमारे, कितने सारे फल होते हैं, आम, अमरूद, केला, ये सब हमारे फल हैं। और जब हम पत्तियों के बारे में देखते हैं, पत्तियां भी हम खाते हैं, पालक, मेथी, साग जिससे बनता है। और अगर हम तने को देखें, तना का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आलू। आलू भी एक तने का एग्जाम्पल है। और अगर हम देखें जो है इसकी ये जड़ों में क्या क्या प्राप्त होता है? जड़ों से हमें प्राप्त होता है
मूली, गाजर और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दे भी रखा है, सीताफल फूलों की चावल की पिट्ठी में। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? कभी हम जड़ें तो कभी तना और कभी भी हम पुष्पों को भी भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे कि सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है और हम उसकी पत्तियां भी खाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। और जैसे कि हमने देखा होगा अंकुरित हम कुछ बीजों को अंकुरण भी करते हैं, उनका अंकुरीकरण भी करते हैं। अंकुरण होता क्या है? जब हम कुछ, देखो यहाँ पे एक क्रियाकलाप भी करके दिखा रखा है कि अगर हम कुछ बीजों को भिगो के रख देते हैं और फिर उनको 1-2 दिन भिगाने के बाद पानी में, फिर हम उनको एक कपड़े की पोटली में लपेट के रख देंगे, तो वो कुछ उनमें से कुछ ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सी संरचना हमको दिखाई देती है जो कि कहलाती है अंकुरण। ये देखिए, अंकुरण क्या होता है? जब हम कुछ बीजों को भिगाने के बाद उनको फिर कपड़ों में एक गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं और फिर रेगुलर उसको भिगोते रहते हैं 2-3 दिन तक, तो उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ निकलती है जिसे हम अंकुरण कहते हैं। इसकी हम चार्ट भी बनाते हैं और कई सारी चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा पौष्टिक चीज़ होती है। जंतु क्या खाते हैं? अब हम देखते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु जैसे कि हम देखते हैं, छिपकली क्या खाती है? छिपकली को आपने घर में देखा होगा कि वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ कर खाती है। और गाय भैंस क्या खाती है? घास खाती है, रोटी भी खाती है वो। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये सब जंतु हैं और ये सब खाते क्या हैं? कुत्ता तो मीट मांस भी खाता है, बिल्ली दूध पीती है और भैंस और बकरी घास खाती है। तो आज हमने जाना कि संगठक क्या होते हैं, खाद्य क्या होते हैं, मकरंद क्या होते हैं, अंकुरित बीज क्या होते हैं, अंकुरित जो हमने किए थे, और शाकाहारी। अब हम शाकाहारी के बारे में जानते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो सिर्फ घास फूस, मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को ही खाते हैं। और फिर आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी मतलब मांस। देखो, हमें मांस से ही पता चल रहा है कि जो मांस खाता है वो मांसाहारी हो गया। मांस का आहार करने वाला, मांस आहारी, तो मतलब मांसाहारी। और ये सर्वाहारी, सर्व का मतलब होता है सब। तो जब भी हम देखेंगे सर्वा, तो मतलब सभी चीज़ों को खाने वाला। तो मतलब ये जो सर्वाहारी होते हैं, ये मीट मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त भी वस्तुएं खाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।